नमस्कार, एस्ट्रो सीमा पांडे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं गुरु बृहस्पति के बारे में। बुध के घर में गुरु का शंखनाद, संघर्ष खत्म, सफलता शुरू। कुंभ राशि, गुरु का गोचर बनेगा वरदान, प्रचंड सफलता का विजय ध्वज लहराएगा। किस प्रकार से गुरु बुध के घर में जाकर आपके जीवन पर मेहरबान होने वाले हैं और किस प्रकार से आपके विजय ध्वज को लहराने वाले हैं, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। तो चर्चा बहुत खास है, ऐसे में वीडियो को स्किप ना करते हुए वीडियो को फुल वॉच जरूर कीजिएगा। देखिए, देवगुरु बृहस्पति जो कि 15 मई 2025 के दिन अपना राशि परिवर्तन कर चुके हैं। गुरु इस समय अपने मित्र बुध की राशि मिथुन राशि में है। ऐसे में देखा जाए तो कुंभ राशि के लिए इनके पंचम भाव में देव गुरु बृहस्पति विराजमान हो चुके हैं। अब तक गुरु थे शुक्र की राशि वृषभ राशि में। अब देखा जाए तो गुरु जो है अतिचारी अवस्था में है। अतिचारी अवस्था में ग्रहों का प्रभाव बेहद तीव्र हो जाता है। ऐसे में ग्रह जो भी प्रभाव देना होता है बहुत तीव्र गति से देते हैं और बहुत कम समय में देते हैं। गुरु बृहस्पति जो कि देखा जाए तो ज्ञान के कारक है और जिस राशि में गए हैं यानी कि मिथुन राशि जो कि बुध की राशि, बुध क्या है, बुद्धि के कारक रहे हैं। तो बुद्धि और ज्ञान का ये ऐसा समावेश इस समय तैयार हुआ है जो कि कुंभ राशि की जो जातक है इनके जीवन में सफलता के नए शिखर को प्राप्त कराने वाला है। इस दौरान जो कुंभ राशि की जातक है 7.5 के तीसरे चरण में पहुंचे हुए हैं और संघर्षों का सिलसिला लगातार जीवन में भी चल रहा है। इन संघर्षों को इस दौरान देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति समाप्त करेंगे, संघर्षों से आपको राहत दिलाएंगे। कुंभ राशि के पंचम भाव में गुरु का विराजमान होना देखा जाए तो संतान से संबंधित कार्यों में तो सफलता दिला ही रहा है, लेकिन बिजनेस, व्यापार और करियर क्षेत्र की यदि मैं बात करूं तो इन क्षेत्रों पर भी गुरु का प्रभाव बेहद सकारात्मक पड़ रहा है। गुरु जो है देखा जाए तो आपके जीवन में इस समय करियर के क्षेत्र को लेकर बहुत बड़ा परिवर्तन लाने वाले हैं। कुंभ राशि के जातक यदि आप जॉब करते हैं तो आपके जॉब में इस दौरान परिवर्तन का योग रहेगा। आप हो सकता है कि इस जॉब को छोड़कर कोई दूसरा जॉब पकड़ ले या फिर आगे से आपको किसी नए जॉब का ऑफर मिलेगा और आपको पहले वाला जो जॉब है यह छोड़ना पड़ेगा। किसी भी रूप में आपके जॉब में परिवर्तन के योग बनेंगे, लेकिन जो जॉब में परिवर्तन है वह होकर 100% रहेगा। इसके साथ ही नया जॉब जो भी आप ज्वाइन करेंगे इसमें आपकी सैलरी में इंक्रीमेंट होगा। आपके सैलरी में इस दौरान देखा जाए तो बढ़ोतरी होगी। उन्नति प्रगति के रास्ते आपके कार्य क्षेत्र में तैयार होंगे। परेशानियों से काफी हद तक राहत मिलेगी। गुरु का गोचर आपके पंचम भाव में हुआ है और पंचम भाव में आकर गुरु देखा जाए तो आपके लिए वरदान के रूप में कार्य करने वाले हैं। जी हाँ, संतान के करियर की समस्या इस दौरान सॉल्व होगी। अगर आपकी संतान बड़ी हो चुकी है, संतान के करियर को लेकर समस्या चल रही है तो यह यहाँ पर पूर्ण रूप से सॉल्व होगी। साथ ही देवगुरु बृहस्पति की जो दृष्टि है वह आपके इनकम के भाव पर जा रही है, जिससे कि धन का आगमन आपके जीवन में इस दौरान बढ़ने वाला है। हो सकता है आपके जीवन में इस दौरान इनकम का कोई नया रास्ता और तैयार हो जाए, कोई पार्ट टाइम आपको जॉब मिल जाए, इनकम किसी न किसी रूप में अब आपके जीवन में बढ़ेगी। साथ ही गुरु की जो दृष्टि है जो कि गंगाजल के समान पवित्र मानी जाती है, यह आपकी इच्छाओं के घर यानी 11th हाउस पर दृष्टि डालेगी, जिसकी वजह से आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी। आपकी कोई बड़ी मनोकामना इस दौरान पूरी हो सकेगी। गुरु का प्रभाव जो है आपके कॉन्फिडेंस को भी हाई रखेगा। इस दौरान गुरु आपके आत्मविश्वास को लगातार बनाए रखेंगे, जिससे कि आप अपने आत्मविश्वास से लोगों को पूर्ण रूप से प्रभावित कर पाएंगे। तो यदि आप कुंभ राशि के जातक राजनीति के फील्ड से जुड़े हुए हैं तो आप अपने आत्मविश्वास के बल पर, अपनी बुद्धि विवेक के बल पर, अपने ज्ञान के बल पर लोगों को पूर्ण रूप से प्रभावित कर पाएंगे। राजनीतिक करियर को एक अच्छी ऊंचाई दे पाएंगे, लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर पाएंगे। इस दौरान आप लोगों का विश्वास जीतने में पूर्ण रूप से सफल होंगे। इस दौरान देखा जाए तो किसी भी कंपटीशन वगैरह के फील्ड में आपको बेहतरीन सफलता अर्जित होगी। लेकिन गुरु के इस गोचर से, देखिए पंचम भाव में गुरु का एक गोचर हुआ है, लेकिन इसके साथ ही यात्राओं के प्रबल योग रहेंगे। गुरु की जो दृष्टि है यह आपकी यात्राओं के योग बनाएगी। देखा जाए तो गुरु 18 अक्टूबर तक रहेंगे आपके पंचम भाव पर और 18 अक्टूबर से अपना राशि परिवर्तन फिर कर लेंगे और छठे भाव में चले जाएंगे। देखा जाए तो आप गुरु जब आपके छठे घर में जाएंगे
तो ऐसे में करियर में और तेज रफ्तार आएगी, क्योंकि देखिए छठा घर जो होता है रोग का होता है, शत्रु का होता है और करियर का होता है। तो ऐसे में रोग से भी मुक्ति मिलेगी, किसी भी रूप में हेल्थ इशू अगर होंगे तो वह भी समाप्त हो जाएंगे और साथ ही साथ शत्रुओं पर आप विजय ध्वज लहरा पाएंगे। कोर्ट कचहरी के मामलों में आपको पूर्ण रूप से सफलता मिलेगी और जो भी आपको उसमें रिजल्ट प्राप्त करना है, परिणाम प्राप्त करने हैं, वह आपके पक्ष में आएंगे। गुरु का गोचर देखा जाए तो आपके, यदि आप किसी साइंटिस्ट फील्ड से जुड़े हुए हैं, धर्म कर्म अध्यात्म के फील्ड से जुड़े हुए हैं या फिर आप शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो आपको इन सभी क्षेत्रों में गुरु के प्रभाव से बेहतरीन सफलता अर्जित होगी, बेहतरीन रूप से मान सम्मान मिलेगा और प्रमोशन के इस दौरान प्रबल योग रहेंगे। गुरु की दृष्टि गुरु जब जाएंगे आपके छठे भाव पर, तो जो गुरु की दृष्टि पड़ेगी आपके 12th भाव पर पड़ेगी, जिसकी वजह से आपके विदेश से जुड़े हुए भी कार्य पूरे होंगे। विदेश से जुड़ा हर रूप में आपका कार्य पूरा होगा। साथ ही यदि आप हॉस्पिटल से जुड़े हुए किसी जॉब को करते होंगे तो उसमें भी आपको शानदार सफलता अर्जित हो जाएगी। गुरु जो है अपनी दृष्टियों के बल पर आपको इस दौरान प्रॉपर्टी का भी सुख देने वाले हैं। गुरु रहेंगे पंचम भाव में, छठे भाव में, लेकिन चतुर्थ भाव को प्रभावित करेंगे, जिससे कि प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई कार्य इस दौरान पूरा हो सकता है। कुंभ राशि के लिए देखा जाए तो गुरु का अतिचारी अवस्था में आना, गुरु का राशि परिवर्तन करके इनके पंचम भाव में जाना और ठीक 6 महीने बाद इनके छठे घर में जाना आपके लिए बेहद सकारात्मक स्थिति बना रहा है, जो कि आपके हर कार्य में बेहतरीन सफलता दिलाएगा। लेकिन इस दौरान एक सावधानी जरूर बरतिएगा। किसी भी रूप में कोई भी फैसला यदि आपको लेना है तो जल्दीबाजी में फैसला न लीजिएगा। जल्दीबाजी में लिया हुआ फैसला आपको परेशानी में डाल सकता है। वैसे तो गुरु का यह गोचर हर रूप में, चाहे प्रॉपर्टी हो, पारिवारिक जीवन हो, चाहे आपका करियर क्षेत्र ही क्यों न हो, आपको बेहतरीन रूप से धन लाभ करा रहा है और सफलताएं प्रदान कर रहा है। तो कुंभ राशि के जो जातक हैं, इनके लिए गुरु का इस अतिचारी अवस्था में राशि परिवर्तन करना, अतिचारी अवस्था में आपके जीवन को प्रभावित करना हर रूप में सकारात्मक प्रभाव डाल रहा है, जो कि इनके वैवाहिक जीवन को भी बेहतर बनाएगा। देखिए विवाह बंधन जो होता है यह गुरु के द्वारा ही बनता है, और गुरु अगर कुंडली में खराब हो गए, निगेटिव हो गए, तो वैवाहिक जीवन में उथल पुथल सी मच जाती है। लेकिन गुरु का ये गोचर जो है कुंभ राशि के जो जातक है, इनके वैवाहिक जीवन को बेहद मधुर बनाने वाला है, जिससे कि इनके रिश्ते में मधुरता आएगी, इनके रिश्ते में प्रेम बढ़ेगा और साथ ही एक दूसरे पर विश्वास भी बढ़ेगा। यानी कि बुद्धि के मालिक बुध के घर में गुरु बृहस्पति, जो कि ज्ञान के कारक हैं, यह जाकर अपना जो प्रभाव डाल रहे हैं, यह आपके बिगड़े हुए सभी कार्यों को बनाने वाला है और आपको सफलता की सीढ़ियां चढ़ाने का कार्य करेगा। तो इस दौरान गुरु बृहस्पति को प्रसन्न करने के लिए आप हो सके तो रोजाना मस्तक पर हल्दी का तिलक लगाएं या फिर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। इससे आपको अपनी कुंडली में गुरु ग्रह को बहुत तीव्र गति से बलवान कर पाएंगे और गुरु के द्वारा शुभ फलों की प्राप्ति कर पाएंगे। चूंकि गुरु अतिचारी अवस्था में, इनके प्रभाव बहुत तीव्र मिलने वाले हैं, तो इनसे जुड़े उपाय ये जरूर कीजिएगा। क्योंकि देखिए 7.5 के दौरान कोई भी ग्रह कितनी भी अच्छी स्थिति में आ जाए, उसके द्वारा हमें पूर्ण रूप से प्रभाव प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि कुछ जो प्रभाव होते हैं वो तो 7.5 के दुष्प्रभाव को समाप्त करने में ही समाप्त हो जाते हैं। जैसे कि कोई भी ग्रह आपको 80% अगर प्रभाव दे रहा है तो आपको मिलेगा सिर्फ 50%, 30% जो प्रभाव होंगे वो 7.5 के दुष्प्रभाव को समाप्त करने में ही समाप्त हो जाते हैं। इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि यदि आपके जीवन पर 7.5 चल रही हो तो उस दौरान आप ग्रहों से रिलेटेड उपाय करें, ताकि आपको ग्रहों के द्वारा शुभ फलों की प्राप्ति तीव्र गति से हो सके। उम्मीद करती हूँ कि जो भी कुंभ राशि के जातक हैं, बुध के घर में गुरु के इस शंखनाद से अपने जीवन के हर रूप के संघर्षों से मुक्ति प्राप्त करेंगे, सफलता की सीढ़ियां चढ़ेंगे और अपने जीवन में प्रचंड सफलता का विजय ध्वज जरूर लहरा पाएंगे। आज की चर्चा को मैं यहीं पर करती हूँ समाप्त। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय शनिदेव।